वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ नेट पेपर टू विमेन स्टडी सीरीज। मैं आज के टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आने वाली कुछ क्लासेस का टॉपिक तो सेम रहेगा। हर वीडियो जो है वो 20 बुक्स में डिवाइडेड है और हम 100 प्लस बुक्स के ऑथर्स को याद करेंगे विद ट्रिक्स। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप अगर वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और लास्ट में आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ टेस्ट लगाते हैं तो आप 18 टू 20 मार्क्स आपके पेपर टू में कहीं नहीं गए हैं। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं क्लासिकल बुक्स जो हैं उनके ऑथर्स का नाम आपको नहीं बताऊंगी। अगर वो आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको नेट की हेल्प लेनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। और दूसरी चीज, आपको सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखना है। जो हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, सो बी सेंसिटिव। कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसा कोई भी कमेंट ना दिखे जिससे आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी ट्रिक को आप किसी को डिफेम करने के लिए या फिर आप किसी भी you know what I mean. So we are studying the most important and sensitive topic, which is women studies. So let's start the video. Hello learners, I am Vandana Malik. I am pursuing my PhD in women studies. The first book is in 1540, Defense of Good Women by Thomas Eliot. ट्रिक क्या है कि जो डिफेंस सिस्टम है उसमें अभी तक मेन ही फेमस हैं। जो इंडिया का डिफेंस, या फिर आप किसी भी डिफेंस सिस्टम की बात करें, किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम की, तो उसमें फेमस कौन है? सिर्फ मेन फेमस है। तो हम क्या चाहते हैं? येट मतलब जो ये वाला येट होता है इसका मतलब होता है अभी भी, अभी तक। तो अभी तक फेमस कौन है? सिर्फ मेन फेमस है। तो डिफेंस सिस्टम में फेमस येट अभी तक कौन है? मेन। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि विमेन भी फेमस हो, एंड दैट विल बी अ गुड थिंग। नेक्स्ट इन द 1790 द एजुकेशन ऑफ विमेन बाय डेनियल डूफो। अब देखिए एजुकेशन क्या थी? एक डिनायल थी, ठीक है, किसके लिए? विमेन के लिए। 1792 अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, ये क्लासिकल बुक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। 1813 प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन। अब देखिए ऑस्टिन से आप बॉस्टन याद करेंगे कि बॉस्टन में जेन गई थी राइड लेने, वहां पे झूले लगे हुए थे तो वो राइड लेने गई थी और उसने वहां पे जूस भी पिया साथ में। 1851 एंटायर विमेन सोजॉर्नर ट्रुथ। ये क्या है कि मैं विमेन हूं सच में, तो सच में का क्या है? ट्रूथ। एंटायर विमेन सोजॉर्नर ट्रुथ। 1869 द सब्जेक्शन ऑफ विमेन बाय जे.एस. मिल एंड हैरियट टेलर मिल। सब्जेक्शन से आपको सब्जेक्ट याद रखना है। सब्जेक्ट हम किसी चीज को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने एक सब्जेक्ट बना दिया है। क्या? जो मिल ऑनर्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, जो मिल ऑनर्स थे उन्होंने विमेन को क्या समझा? सिर्फ एक सब्जेक्ट समझा कि इनसे काम करवाएंगे और इनको वेजेस की, इक्वल वेजेस की भी जरूरत नहीं है, तो मिल ऑनर्स ने सब्जेक्ट माना। 1884 द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। दिस इज ऑल्सो अ क्लासिकल, so you'll answer in the comment section. 1887 द हाई कास्ट हिंदू women by पंडिता रामाबाई सरस्वती। हाई कास्ट की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है और विमेन की बात हो रही है। हिंदू माइथोलॉजी, आई विल वॉन्ट से माइथोलॉजी। अगर आप हिंदुज्म की बात करें तो गॉडेस सरस्वती। और हाई कास्ट अगर हम एंशियंट टाइम से देखें तो हाई कास्ट किनकी मानी जाती थी? जो वर्ण सिस्टम था, पंडिता, मतलब ब्राह्मण जो लोग थे उनको हाई कास्ट माना जाता था, तो पंडित। 1895 में द विमेन्स बाइबल, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। एलिजाबेथ क्या है? क्वीन है इंग्लैंड की। तो इंग्लिश, इंग्लिश में क्या है? अब इंग्लिश जो लोग होते हैं उनकी होली बुक क्या है? बाइबल, ठीक है। तो इसी से आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश है वो इंग्लैंड, एलिजाबेथ क्वीन, और बाइबल जो है उनकी फेमस बुक है। 1922 पब्लिक ओपिनियन, वॉटर लिपमैन। देखिए हर किसी के लिप्स पे क्या रहता है? ओपिनियन रहता है। पूरे पब्लिक जो है उसके लिप्स पे ओपिनियन रहता है। किस चीज का ओपिनियन रहता है? जेंडर स्टीरियोटाइप का। यही वो बुक है जिसमें फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था जेंडर स्टीरियोटाइप को। और ये ट्रिक नहीं थी। जेंडर स्टीरियोटाइप जो मैंने बोला है वो इट्स अ फैक्ट कि इसी बुक में जेंडर स्टीरियोटाइप पहली बार डिफाइन किया गया था बाय वॉटर लिपमैन, और ये एक बार पेपर 1 में भी पूछा गया था।
अ रूम ऑफ वन्स ओन 1929 एक क्लासिकल बुक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। 1931 द गुड अर्थ, पर्ल एसबर्ग। अब आपको पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो अर्थ को हम क्या मान रहे हैं, एक पर्ल मान रहे हैं, ओके। 1942 लिहाफ इस्मत चुगताई। अब अगर कोई आपके कजन की शादी है और उसमें आपको पता है कि ठंड के टाइम पे अगर वो शादी है तो लिहाफ इज वेरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हर कोई तो घर से नहीं लेके जाएगा, लेकिन जिनको मिल रहा है उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलेगा तो वैसे ही सो जाएंगे, ठीक है। सो लिहाफ किस्मत चुगताई, किस्मत से आपको याद रखना है। 1943 बीइंग एंड नथिंगनेस बाय जीन पॉल। अब आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग किससे बने हैं, जीन से। तो ये वाला जीन, उस जीन से आपको याद करना है रिलेट करके। और नथिंग मतलब क्या होता है, खाली, कुछ नहीं है। तो पॉल से होल, कि एक होल है वो खाली है, तो नथिंगनेस के लिए, एंड जीन ह्यूमन बीइंग के लिए। 1949 द सेकंड सेक्स, अगेन क्लासिकल बुक, so you'll answer in the comment section. 1957 में है द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, द बुक इज बाय गैरी बेकर। तो आपको क्या याद रखना है कि गैरी, गैरो, गैरो मतलब किसी पराये को बोलते हैं कि वो गैर है। तो किसी गैर से अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो क्या है, बेकार है। बेकार हम उसको बोलते हैं, हिंदी लैंग नॉट, इट्स नॉट अ हिंदी वर्ड एक्चुअली। तो बेकार हम उसको बोलते हैं, कोई चीज जब खराब हो तो उसको बेकार बोला जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, बेकार है। नेक्स्ट इज 1962 में साइलेंट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के टाइम पे एक फादर ने सन को बोला कि चलो कार से चलते हैं, रेचल कार से चलते हैं। लेकिन सन ने क्या बोला, नहीं नहीं हम बाय फुट जाएंगे, क्योंकि हमें स्प्रिंग सीजन को एंजॉय करना है, हमें देखना है, वो जो टाइम होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इसीलिए वो कार से ना जाके किससे गए, पैदल चल के गए। 1962 सेक्स एंड द सिंगल गर्ल बाय हेलेन ब्राउन। सिंगल गर्ल आपको याद रखनी है जो बहुत ब्यूटीफुल थी, हेलेन, ठीक है। 1963 द फेमिनिन मिस्टिक, ये भी एक क्लासिकल बुक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। 1963 सेक्सुअलिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ लव, सिगमंड फ्रॉइड। ये साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो आई होप इसकी ट्रिक मुझे देने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी साइकोलॉजी की बात आ रही है सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। विद दिस, ये स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट आपकी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, जैसा मैंने पहले भी बोला था, आपको वीडियो पॉज करनी है और टेस्ट देना है। बी थैंकफुल फॉर एवरी डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।